सुस्वागतम फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएमएस तड़का में। ये हमारी ऑस्ट्रोलॉजी सीरीज़ की फोर्थ वीडियो होने वाली है जो कि है द रेडियस बोन। इससे पहले हम क्लेविकल, स्कैपुला और ह्यूमरस ये 3 बोन कवर कर चुके हैं। इससे पहले मैं बता दूं, राइट साइड में मैंने आपको एनिमेशन के हेल्प से 3D एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। प्लीज़ दोनों को रिलेट करके पढ़ना। स्टार्ट करते हैं द रेडियस। इसे बही प्रकोष्ठास्थि भी कहा जाता है। बही यानी कि बाहर की साइड। बाहर की साइड यानी कि क्या, देखो अभी लोकेशन में देखते हैं। यह है द लैटरल बोन ऑफ फोरआर्म। जब आप अपने बॉडी का एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर देखते हो, जैसे सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो लैटरली यानी बॉडी से दूर जो बोन हमें दिखती है फोरआर्म की, वो है हमारी रेडियस बोन। टाइप ऑफ बोन में देखते हैं, मॉडर्न के अकॉर्डिंग ये एक लॉन्ग बोन है और आयुर्वेदा के हिसाब से है नलक अस्थि। नलक अस्थि यानी कि नली का शेप, जिसका ट्यूब जैसा कुछ ऐसा शेप हो, ट्यूब या नली का, इसे हम कहते हैं नलकास्थि। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, द अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। अब आते हैं इसके साइड डिटर्मिनेशन की ओर, यानी इस बोन को डिस्क्राइब करते हैं। द अपर एंड इज राउंडेड एंड फॉर्म्स द हेड। जैसे कि आप राइट साइड में देख पा रहे होगे, इसका जो अपर एंड है वो है राउंडेड हेड। ओके, द हेड इज डिस्क शेप्ड एंड कवर्ड विथ हाइलाइन कार्टिलेज। इसका कुछ डिस्क जैसा शेप्ड इन्होंने डिस्क्राइब किया है और हाइलाइन कार्टिलेज से कवर्ड है। द मीडियल बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट इज शार्प एंड क्रेस्ट लाइक। जो मीडियल बॉर्डर यानी कि अंदर की ओर, यानी कि बॉडी की क्लोज जो बॉर्डर आती है शाफ्ट की, वो शार्प एंड क्रेस्ट लाइक यानी कि धारदार है। आते हैं नेक्स्ट पे, स्टाइलोड प्रोसेस एट द लैटरल साइड ऑफ द लोअर एंड। हम आगे जाके प्रोसेसेस देखेंगे कहाँ कहाँ आते हैं। इसमें जो स्टाइलोड प्रोसेस है ये लैटरल साइड के लोअर एंड में आती है। हियर वी गो। एक एक जो हमने ऊपर ये देखो, ये तीनों जो हमने सब डिविजन इनके देखे थे, अब इनको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। द अपर एंड में आता है, द अपर एंड कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक एंड रेडियल ट्यूबरोसिटी। जो हमने हेड देखा था, जैसे देखो साइड डिटर्मिनेशन में जो राउंडेड और डिस्क शेप स्ट्रक्चर था, वो है हमारा हेड। इसके बीच में जो इसकी नेक आती है, देखो जो थोड़ा सा नैरो पार्ट है नीचे जाते समय, ये उसकी नेक, और ये है हमारी रेडियल ट्यूबरोसिटी। अब आते हैं शाफ्ट की तरफ। द शाफ्ट कंसिस्ट ऑफ 3 बॉर्डर्स एंड 3 सर्फेसेस। 3 BS बॉर्डर्स एंड सर्फेसेस। इसको एक याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। देखो पहले हम ये पढ़ लेते, 3 बॉर्डर्स कुटले अपने। मीडियल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, और 3 सर्फेसेस, लैटरल सरफेस, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। अब इसे याद कैसे करना, देखो इनके फर्स्ट लेटर्स जो मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किए हैं, MAP मीडियल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, और LAP लैटरल सरफेस, एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस। देखना इनको अगर एक ऐसे वर्ड जैसा फॉर्म करो तो ये कुछ ऐसा बनता है, मैप और लैप। देखो मैप और लैप। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, जो मैप होता है नक्शा, उसको आपने अपने लैप पे रखा हुआ है ना। मैप, लैप, मीडियल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये 3 ऊपर बॉर्डर्स है, और लैप के लैटरल, एंटीरियर और पोस्टीरियर ये 3 सरफेसेस है। होप आपको समझ आया गया। आगे चलते हैं। द लोअर एंड। अब द लोअर एंड इज द लार्जेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द बोन। अब पूरे बोन में जो सबसे वाइडेस्ट और लार्जेस्ट पार्ट है, जो ऐसा फैला हुआ है नीचे से चपटा, ये देखो, ये है द लोअर एंड। इट कंसिस्ट ऑफ 5 सर्फेसेस। इसमें 5 सरफेस कौन से आते हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल, लैटरल और इन्फीरियर सरफेस। इसे तो आपको याद ही करना पड़ेगा, देखिए ईजी है एकदम। देखो एंटीरियर का ऑपोजिट है पोस्टीरियर, मीडियल का ऑपोजिट है लैटरल, और बस एक याद करना है इन्फीरियर, इसमें सुपीरियर सरफेस नहीं आएगा। चलते हैं ऑसिफिकेशन सेंटर्स की ओर। इसमें प्राइमरी सेंटर है 1 और सेकेंडरी सेंटर्स है 2। अब देखते हैं मसल अटैचमेंट्स। मसल अटैचमेंट्स में पहले हम देखेंगे इंसर्शंस और ओरिजिन्स। इंसर्शंस में आता है बाइसेप्स ब्रेकी, उसमें दोनों हेड आएंगे, बाइसेप्स का शॉर्ट हेड और बाइसेप्स लॉन्ग हेड। उसके बाद ब्रेकियो रेडियालिस मसल, सुपिनेटर, प्रोनेटर टेरेस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ओरिजिन्स में आता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, एक्सटेंसर पॉलिस ब्रेविस, एबडक्टर पॉलिस लॉन्गस और फ्लेक्सर पॉलिस लॉन्गस। अगर आपको इसके फुल नेम्स नहीं याद रहते हैं तो बस इसके स्टार्टिंग नेम्स याद रखना, जैसे फ्लेक्सर डिजिटोरम, एक्सटेंसर,
एबडक्टर और फ्लेक्सर। आप इतना भी लिख के आ जाओगे फिर भी चल जाएगा, बोल सकता है। ओके, सो राइट साइड में सारी मसल डिस्प्ले हो रही है, होप सो आपने देखा होगा। अब बढ़ते हैं हमारे क्लिनिकल एनाटॉमी की तरफ। सो क्लिनिकल एनाटॉमी या एप्लाइड एस्पेक्ट में हमारे आते हैं फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट। जो हमारी शाफ्ट होती है, जो सेंटर स्टिफ जो पोर्शन होता है हमारा, उसमें फ्रैक्चर आ जाना। देन फ्रैक्चर 2 सेंटीमीटर अबाउ द लोअर एंड इज़ वेरी कॉमन, जिसको कि बोला जाता है कोलिस फ्रैक्चर। सो हमारा जो लोअर एंड होता है, जो नीचे की साइड हमने देखा जो वाइडेस्ट पार्ट, उसके 2 सेंटीमीटर ऊपर जो फ्रैक्चर होता है, सो इसे हम कहते हैं कोलिस फ्रैक्चर, जो कि बहुत कॉमन है। सो होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हर बार की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और ये जो पीडीएफ है और जितने भी सारे बाकी भी ऑस्टियोलॉजी या बाकी सब्जेक्ट्स के नोट्स है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।